हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टोनिसिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द आरबीसी सेल। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस। ओके, और ऑस्मोसिस में हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखी थी और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो ये यहाँ पर जो हम देख रहे हैं टोनिसिटी और उसका इफेक्ट क्या है आरबीसी पर, ये हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। आप ह्यूमन एनाटॉमी की जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो वहाँ हम ऑस्मोसिस का इफेक्ट देखते हैं या ऑस्मोटिक प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। तो उसी का कंसेप्ट हम यहाँ पर लेंगे, ऑस्मोसिस का ही कंसेप्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें तीन टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। टोनिसिटी क्या होती है, उसके बाद आइसोटोनिसिटी क्या है, हाइपोटोनिसिटी क्या है और हाइपरटोनिसिटी क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टोनिसिटी क्या होती है। तो देखिए, टोनिसिटी क्या होती है। टोनिसिटी इज अ मेजर ऑफ अ सॉल्यूशन एबिलिटी टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ सेल बाय अल्टरिंग देयर वाटर कंटेंट। कोई भी सेल हमने ली और उस सेल का अगर जो वाटर का कंटेंट अगर चेंज होता है तो वो सेल जिस भी तरह के सॉल्यूशन में रखी हुई है, तो अगर उस सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और उस सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, अगर दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो इसका मतलब जो अगर उसकी शेप जो है मेंटेन है, जैसी शेप थी, मान लो 2 सेंटीमीटर डायमीटर की शेप थी उसकी, ठीक है। अब अगर वो दूसरे सॉल्यूशन में रखी गई है और शेप उसकी जो सेम रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो सॉल्यूशन है वो उस सेल के आइसोटोनिक है। और टोनिसिटी क्या होगी, बेसिकली ये एक मेजरमेंट है किसका, सॉल्यूशन की एबिलिटी का, कि वो सॉल्यूशन की जो सेल जो है उसकी शेप को चेंज करता है या नहीं करता है। तो वही हम ये कह रहे हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ सॉल्यूशन एबिलिटी टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स बाय अल्टरिंग देयर वाटर कंटेंट। तो टोनिसिटी में क्या होगा कि किस तरह का सॉल्यूशन है वो सेल की, अगर उस सॉल्यूशन की जो टोनिसिटी है उसके बेसिस पर ही सेल का शेप निर्धारित होता है। मतलब किस तरह के सॉल्यूशन में सेल रखी हुई है उसके बेसिस पे ही सेल की शेप चेंज होती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, टोनिसिटी। अब आइए समझिए यहाँ पर आइसोटोनिसिटी क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन इन विच सेल मेंटेन इट्स नॉर्मल शेप एंड वॉल्यूम इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया था, सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक बीकर है और इस बीकर में जो सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, ये इस जो सॉल्यूशन है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl अगर इसके अंदर फिल किया हुआ है। तो जनरली होता क्या है, अब यहाँ अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, आरबीसी को पुट करता हूँ। अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करता हूँ, आरबीसी को डालता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं आरबीसी को डालता हूँ तो आरबीसी का भी जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो भी 0.9% NaCl का जो जैसा कंसंट्रेशन है, मतलब इसकी इंटरनल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी सिमिलर होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सेल के शेप में कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो आयंस की कंसंट्रेशन है और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो आयंस की कंसंट्रेशन है, तो अंदर और बाहर, मतलब आरबीसी के अंदर से वाटर का मूव करना या आरबीसी के बाहर, मतलब इस बीकर से आरबीसी के अंदर आयन का मूव करना, दोनों ही नहीं हो रहा है। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ये हमारे पास में आरबीसी है और ये हमारे पास में कंटेनर है, ठीक है ना। उस कंटेनर में जो है वो क्या हुआ है, 0.9%। तो दोनों ही डायरेक्शन में वाटर का जो मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है, वाटर का मूवमेंट क्या हो नहीं हो रहा है। ओके, तो वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्लियर एवरीवन। तो अगर वाटर का मूवमेंट नहीं होगा तो जैसी शेप आरबीसी की है वैसी की वैसी ही रहेगी। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम आरबीसी को पुट करते हैं, आरबीसी को रखते हैं, डालते हैं, तो वहाँ आरबीसी की शेप में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दोनों ही तरफ सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, NaCl हो गया, दोनों ही तरफ जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सिमिलर है।
इसीलिए कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली 0.9% वेट बाय वॉल्यूम solution of NaCl is known as isotonic solution with the cell plasma. ओके, तो जो सेल का जो साइटोसोल होता है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के आइसोटोनिक होता है। क्लियर? ये तो इसको आप याद रखिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास में तीन तरह के सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक की तो कंसंट्रेशन क्या हो गई हमारे पास में? 0.9% हो गया ये तो। ओके, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। ओके, और हाइपोटोनिक का क्या होगा? इससे कम, तो 0.9% से कितना भी कम, और हाइपरटोनिक का क्या होगा? इससे ज़्यादा। जैसे सपोज करो 2% अगर यहाँ पर हमने NaCl डाला, ओके 2% NaCl डाला, और यहाँ पर हमने हाइपोटोनिक में क्या किया? 0.2% डाला, तो अब क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हमने 0.2% NaCl डाला तो ये हमारे पास में 0.2% NaCl है, और हम क्या कर रहे हैं? RBC को इसके अंदर डाल रहे हैं। ओके, सो वी आर पुटिंग RBC इन दिस बीकर। ओके, सो हियर आई एम पुटिंग RBC इन दिस बीकर। अब आउटसाइड में क्या है? 0.2% NaCl, और इनसाइड में क्या है? RBC के इनसाइड में जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 0.9%। ओके, तो इसका मतलब जो RBC का इनसाइड है उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा, और आउटसाइड जो है बीकर के अंदर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। अब ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि वाटर का मूवमेंट जो है वो किधर से होगा? लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो अब क्या होगा? वाटर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट मींस RBC की तरफ मूव करेंगे, तो H2O जो है वो इनसाइड में आ जाएगा। ओके, सो H2O का मूवमेंट क्या हो रहा है? बीकर से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बीकर में, वहां से कहां पर पहुंच जाएगा? H2O RBC के अंदर। तो इसका मतलब RBC का क्या हो जाएगा? RBC जो है वो स्वेल कर जाएगी। RBC क्या कर जाएगी? स्वेल कर जाएगी। ओके, तो RBC क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो अब अगर RBC जो है अगर वो स्वेल करती है, ओके, तो स्वेल होने से क्या हो जाएगा? RBC में क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस हो जाएगा। क्लियर? तो RBC की शेप जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर RBC जो है हीमोलाइसिस होती है तो उसी को हम और क्या बोल देते हैं? इन सिंपल टर्मिनोलॉजी वी आर कॉलिंग इट एज अ लाइसिस। क्लियर एवरीवन? सो आई होप आप लोगों को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में RBC को रखते हैं तो क्या होता है वो समझ में आया होगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, इफ वी आर पुटिंग RBC इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन विद द RBC। तो चार आप ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे। स्क्रीन पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप वीडियो को यहाँ पोस्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर लुकिंग ऑन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास में है, उसमें हम किसको डाल रहे हैं? RBC को डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या है? 2% NaCl की कंसंट्रेशन है। ओके, और यहाँ हमने RBC को अगर हमने डाला तो यहाँ पर देखिए RBC जो है ये हमने डाल दी। अब RBC के अंदर तो क्या कंसंट्रेशन है? 0.9% ही NaCl का। ओके, 0.9% NaCl। अब इसका मतलब क्या हो गया? RBC का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वहाँ सॉल्यूट क्या हो गया? लोअर कंसंट्रेशन में, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पर सॉल्यूट क्या हो गया? हायर कंसंट्रेशन में। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा है वाटर का मूवमेंट जो है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट किस तरह से होगा? RBC2 जो बीकर है वहां पर बाहर की तरफ H2O का मूवमेंट होगा। इसका मतलब जो है RBC की शेप क्या होगी? श्रिंक होगी। तो यहाँ पर देखिए ये RBC की शेप जो है वो आपकी क्या हो गई? श्रिंक हो गई। सो देयर इज अ श्रिंकेज इन द शेप ऑफ द RBC, और RBC की शेप का श्रिंकेज होना ही क्या कहलाता है? क्रीनेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर RBC को रखेंगे तो RBC के साथ क्या होगा? RBC क्या करेगी? श्रिंक कर जाएगी। और हाइपोटोनिक में रखेंगे तो RBC का क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी और हीमोलाइसिस हो जाएगा। और आइसोटोनिक में रखेंगे तो RBC की शेप
एज इट इज रहेगी। क्लियर एवरीवन? तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमने ऑस्मोसिस का कंसेप्ट समझा था, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने टोनिसिटी का इफेक्ट देखा आरबीसी पर। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर टोनिसिटी का इफेक्ट आरबीसी पर समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये इफेक्ट समझ में आया है तो इसी को आप अपनी लेबोरेटरी में अप्लाई भी कर सकते हैं। हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और वहाँ पर आप आरबीसी का स्वेलिंग और श्रिंकेज दोनों देख सकते हैं। आरबीसी को हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख के आप अपना जो एनाटॉमी का जो प्रैक्टिकल होता है ह्यूमन एनाटॉमी का, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।